प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस इमरजेंसी लैंप के रिपेयर के बारे में है। इमरजेंसी लैंप रिपेयर के बारे में मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि इसको ठीक करने का तरीका, इसको रिपेयर करने का तरीका बताइए। तो ये इमरजेंसी लाइट हमारे पास है जो कि सीच कंपनी का है, सीग जर्मनी का। ठीक है जी, इसको हम रिपेयर करते हैं। इसको देखें तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ये इसकी छोटी लाइट है, अब ये इसकी बड़ी लाइट है। ठीक है जी, इस वक्त कम चार्ज की हालत में, इसलिए अच्छी ब्राइट रोशन नहीं हो रही। और इसको हम रिपेयर करने का पूरा देखेंगे क्या तरीक़ाकार है। मैंने इसको पावर में लगा दिया है, तो यहाँ आपको ये रेड एलईडी नज़र आ रही है। ये जब पूरी तरह से चार्ज हो जाए तो ये ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे इसका इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है जी, इस तरीके से। लेकिन ये इसका यहाँ ये नहीं लिखा कि ग्रीन हो जाती है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि रेड से ग्रीन हो जाती है। और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस टार्च की, इस लाइट की। तो इसको हम करते हैं रिपेयर। अब इसका मसला क्या है कि थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताऊं। यहाँ इसकी बैटरी है इसके अंदर, और ये इसका चार्जिंग यूनिट है, ये इससे अलग हो जाता है। ठीक है जी, जिन दोस्तों को इसका नहीं पता तो उनके लिए ये ऐसे अलग हो जाता है, अपने साथ ले जा सकते हैं। तो बैटरी इसके अंदर होती है, चार्जिंग यूनिट ये है। यहाँ पे इसके चार्जिंग के टर्मिनल्स हैं, एक ये है और एक ये है। और जो टॉर्च के अंदर है, जो लाइट के अंदर है, वो यहाँ पे एक चार्जिंग टर्मिनल है, एक यहाँ पे चार्जिंग टर्मिनल है। यहाँ पे पावर आती है तो ये चार्ज होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है तो देखते हैं कि चार्ज ना होने की जो रीज़न है, काज है, वोल्ट देखते हैं। वो यहीं से ही हम टेस्ट कर लेते हैं अपने वोल्ट मीटर के ज़रिए। ठीक है जी, वोल्ट मीटर को जो है तो मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे कीजिए। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक कीजिए, वोल्टेज आने चाहिए, जो कि इसकी बैटरी जो है वो 4.8 वोल्ट के बराबर है। 1.2 वोल्ट के 4 सेल हैं, तो ये जो है तो 4.8 वोल्ट चार्जिंग है। और यहाँ पे आप देखें तो 0.3 वोल्ट आ रहे हैं, 0.36। ये इनफ नहीं है चार्जिंग के लिए। तो इसको हम जो है तो खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि क्या मसला है इसके साथ। ठीक है जी, खोलने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे इसके इन्होंने 3 नट दिए हुए हैं, एक ये और ये 10 मिलीमीटर के नट हैं। इनको नट ड्राइवर के ज़रिए खोला जाएगा। RS का नट ड्राइवर है, RS सेट का, ये मैं इस्तेमाल करके इसको खोलता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से हम इनको खोलेंगे और जब ये खुल जाएगा तो फिर हम इसको, मैं आपको इसका पूरी डिटेल के साथ दिखाता हूँ कि किस तरीके से अंदर से है। दोस्तों, इसे खोलने के बाद हम इसकी रिपेयर की अटेम्प्ट करते हैं। रिपेयर की अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ किस तरीके से है। यहाँ से ये देखें 220 वोल्ट पावर जो है वो इस केबल के थ्रू यहाँ इन हो रही है। इन होने के फ़ौरन बाद ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है जी, ये ट्रांसफार्मर इसको सेकेंडरी वोल्टेज में तब्दील करता है। यहाँ इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स यहाँ से ये निकले हुए हैं। देखें ये 2 ट्रेस जो हैं ये आपको PCB के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये और ये। ठीक है जी, इसके फ़ौरन बाद ये आपको 4 डायोड का एक ब्रिज नज़र आ रहा है सर PCB के ऊपर, ये वाला 4 डायोड का ब्रिज है। इसके बाद ये इसका स्मूथिंग कैपेसिटर है। पावर जो है यानी वोल्टेज वो यहाँ पे इस ब्रिज रेक्टिफायर के ज़रिए DC बन के स्मूथिंग कैपेसिटर पे आते हैं। स्मूथिंग कैपेसिटर का जो ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, ये नेगेटिव है। ठीक है जी, जो इस तरह से गई हुई है। और इसके अलावा यहाँ से जो पावर निकल रही है, ये पॉजिटिव लाइन है, ये पॉजिटिव रेल है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ ICs नज़र आ रहे हैं। ये इसका सिस्टम कंट्रोलर है, और ये इसका कोई कंट्रोलिंग IC है, कंपेरेटर वगैरह कुछ भी कह लो। और यहाँ इसका स्टेटस इंडिकेटर LED है। अच्छा, इसके बाद कुछ कैपेसिटर रेजिस्टर्स ये वो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका मॉसफेट स्विच है, ये वाला ट्रांजिस्टर मॉसफेट स्विच है। इसके बाद एक कॉइल लगाई गई है ये, इसके बाद एक फ्यूज़, और इसके बाद फिर यहाँ फ्यूज़ से हो के पावर ये पॉजिटिव लाइन के ज़रिए ये ऊपर गई हुई है। और यहाँ पे जो है तो इसके जो ये वाला हिस्सा है इसके टर्मिनल पे पहुंच गई है। और नेगेटिव का भी एग्जैक्टली यही ब्लू वायर जो आपको नज़र आ रही है, ये नेगेटिव यहाँ पे आई हुई है, और इसके थ्रू फिर यहाँ से अंदर इस नेगेटिव पे आ जाती है। ठीक है जी, इस तरीके से है। अब हम यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलने चाहिए, यहाँ पे हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, होता क्या है, होता यह है कि जो अगर ये यहाँ पे जो पावर वोल्टेज जो मिलते हैं, ठीक है जी, यहाँ सिस्टम के ज़रिए ये ICs इसको कंट्रोल करते हैं, यहाँ गेट के ऊपर वोल्टेज भेजते हैं इस मॉसफेट स्विच के। तो फिर ये मॉसफेट ऑन होता है। तो जब ये ऑन हो जाता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ से जो है तो यहाँ पे पावर मिल जाती है। ठीक है जी, इस तरीके पे ये होता है। अच्छा, यानी ड्रेन और सोर्स जो है, ड्रेन से पावर सोर्स की तरफ जाती है, इस तरीके से है। अच्छा, सोर्स जो है वो उसको चार्ज कर रहा होता है।
अब मैं थोड़ी सी इसमें टेस्टिंग करता हूँ। ठीक है जी, वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको इसका आइडिया लगे। मैं कुछ ऐसे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ कि आपको मीटर का डिस्प्ले भी नज़र आए और साथ साथ टेस्टिंग भी हम करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि यहाँ पे ऐसी वोल्टेज टेस्ट किए जाए जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर आपको नज़र आ रहा है कि रोशन है। तो ये यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर अपना काम कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर। तो ये देखें, हमें 14 वोल्ट मिल रहे हैं, 14.5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये ठीक की निशानी है। अच्छा, इसके बाद ये हम नेगेटिव को रेफरेंस बना के इस ब्लैक प्रॉप को नेगेटिव पर रखते हैं और फिर ये इस मॉसफेट के ऊपर वोल्टेज टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये देखें तो इसके सोर्स के ऊपर हमें 14.5 यही वाले वोल्टेज मिल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम जो है तो इसके गेट पे चेक करते हैं। गेट के ऊपर भी 10.6 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये मॉसफेट इस वक्त ऑन होना चाहिए, तो ऑन होके फिर ये इसका बीच वाला जो है सेंटर वाला, इसके ऊपर भी वोल्टेज मिलने चाहिए। ये देखें 6.9 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं, 6.99 वोल्ट मिल रहे हैं। तो 6.99 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि ये स्विचिंग कर रहा है और यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं। अच्छा, ये फ्यूज़ के ऊपर चेक करते हैं, तो फ्यूज़ के ऊपर भी वोल्टेज मिलने चाहिए, 6.7 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये इस कॉइल से होते हुए फ्यूज़ पे आ गए। ठीक है जी, फ्यूज़ के दूसरे एंड पे 6.64 वोल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पॉजिटिव वायर पे देखते हैं, यहाँ पे भी 6.4 वोल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि बैटरी को वोल्टेज जा रहे हैं कि नहीं चार्जिंग के लिए। ठीक है जी, ये वाले और ये वाले पे, ये ब्लू वायर पे और रेड वायर पे। ठीक है जी, ये देखें तो ये 6.34 वोल्ट 6.34 वोल्ट चार्जिंग को जा रहे हैं। इस सर्किट बोर्ड को गौर से देखने पे मालूम हुआ कि यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर जो है ना वो जला हुआ है। ये यहाँ पे ये कैपेसिटर था, ये स्मोक कर गया। छोटा सा कैपेसिटर था, नमूना उसका इस तरह का था जैसे ये है। ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है, इस तरह की कैपेसिटर शेप का कैपेसिटर था और वो स्मोक कर गया और जल गया, ख़त्म हो गया। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि वो जल के गिर गया है कहीं। तो अब क्या करेंगे कि हम इसकी जगह पे एक और कैपेसिटर जो कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है 103 वैल्यू का, ये 10 नैनोफेराड है। ठीक है जी, 10 नैनोफेराड का कैपेसिटर लेके तो हम इसको यहाँ पे जंप कर देंगे। कहाँ जंप करेंगे, एक ये जगह और दूसरा पॉइंट जो इसका जा रहा है लाइन वो यहाँ इस फ्यूज़ के ऊपर आ रही है, तो इसके ऊपर हम इसको मिला देंगे। तो मैं इसको पावर से निकालता हूँ और फिर इस फ्यूज़ को भी खींच के निकाल लेते हैं ताकि ये होल्डर पे हम इसको सोल्डर कर सकें इस कैपेसिटर को। तो इस तरह करके हम फ्यूज़ को बाहर निकाल लेते हैं। अब जो है तो मैं इसको यहाँ पे आप देखें तो ये लाइन इस तरीके से गई हुई है, इस तरीके पे ये लाइन गई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस कैपेसिटर को सोल्डर कर देंगे, यहाँ और यहाँ। मैं आपको थोड़ा सा फासले से करके दिखाता हूँ। तो अब जो है तो हम इस अपने कैपेसिटर को ट्वीज़र्स में पकड़ के तो हम यहाँ पे इसको सोल्डर कर देते हैं। ठीक है जी, और फिर इस तरीके से हमारा ये काम दुरुस्त हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जो आ रहा था ये इस कैपेसिटर की वजह से आ रहा था, क्योंकि ये शॉर्ट था, तो इंटरमिटेंट शॉर्ट था इसके अंदर, तो कभी कभी शॉर्ट हो के फिर ये ट्रबल बना रहा था। तो ये प्रॉब्लम जो थी वो इंटरमिटेंट थी, कभी प्रॉब्लम आती थी कभी चली जाती थी। ठीक है जी, तो हम इसको यहाँ पे ला के नीचे की तरफ सोल्डर कर देते हैं। इस जगह पे इस फ्यूज़ होल्डर के साथ ही हम इसको सोल्डर कर देते हैं। ओरिजिनल लाइन पे इसलिए नहीं सोल्डर करते कि वो काफ़ी पतली लाइन है और वो इस सोल्डरिंग को जो है तो हमें ये जो एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाया है इसको, इसका स्ट्रेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो हम इसको जो है तो इसी होल्डर के ऊपर ही सोल्डर कर देते हैं, क्योंकि लाइन वही है। ये आप कहीं और इधर उधर नहीं सोल्डर करेंगे, जहाँ से निकला है वहीं पे ही इसको सोल्डर करेंगे। तो इस तरीके पे कैपेसिटर सोल्डर हो गया। अब हम इसके अंदर इसका फ्यूज़ लगाते हैं। अब हम इसको पावर अप करते हैं, फिर उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। तो मैंने पावर के अंदर इसको लगा दिया है। ठीक है, जब हम इसको टेस्ट करने लगे देखें तो इंडिकेटर लाइट भी आ गई है। हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, मैं आपको मीटर आपके सामने करता हूँ और ऐसे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ कि आपको नज़र भी आए। तो यहाँ पे हम पावर टेस्ट करते हैं, यहाँ वोल्टेज टेस्ट करते हैं कि वोल्टेज मिल रहे हैं बराबर कि नहीं।
ये जो इसके आउटपुट टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ देखें 6.3 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। 6.3 वोल्ट का मतलब हेल्दी वोल्टेज है जो कि इस बैटरी को चार्ज करते रहेंगे, तो इस तरीके से ये अपना काम करता रहेगा। तो ये कैपेसिटर हमने जोड़ के इस मसले का हल परमानेंट कर दिया है। अब ये उम्मीद की जाती है कि ये जो इमरजेंसी लाइट है ये ठीक हो चुकी है और ये उम्मीद है कि बिल्कुल पक्का पक्का काम करेगी। तो अब हम इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, अब ये पावर के अंदर है, तो स्विच ऑन करते हैं इसका और पावर से मैं निकालूंगा तो ये एकदम से खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। ये देखें जी, अच्छे से ऑन हो गई क्योंकि चार्ज हो गई है बैटरी इसकी। दोबारा लगाते हैं तो ये ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से है। ये इसका स्विच ऑन है, लेकिन जब पावर जाएगी तो खुद ब खुद इस तरीके से आ जाएगा। जब पावर वापस रिस्टोर हो जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगी। तो देखते रहिए, देखने का शुक्रिया। थम्स अप ज़रूर कीजिए वीडियो को और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।